YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो मित्रों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक है पीयूष पर्वा, जिसका पाठ है सत्य के साथ प्रयोग। ये आत्मकथा है महात्मा गांधी की। सत्य के प्रयोग आत्मकथा का अंश दे रखा है। इसमें से 3 प्रसंग दे रखे हैं। सभ्य पोशाक में दूसरा प्रसंग है बलवान से भिड़त, तीसरा प्रसंग है आत्मिक शिक्षा और चौथा प्रसंग है शांति निकेतन और 5वां प्रसंग है खादी का जन्म। इन पांचों प्रसंगों के बारे में सारांश का अध्ययन करेंगे और फिर इस सत्य के प्रयोग जो आत्मकथा का अंश है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अंश आता है सभ्य पोशाक में। तो सत्य के प्रयोग का पहला अंश कौन सा है? सभ्य पोशाक में। महात्मा गांधी सभ्य पोशाक में बारे में क्या कहते हैं? अनाहार पर गांधी का पूरा विश्वास था। इस विषय में उन्होंने सॉल्ट, हॉवर्ड विलियम्स, डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड तथा डॉक्टर एलिसन की पुस्तकें पढ़ी। इसके अतिरिक्त भी अनाहार से संबंधित कई पुस्तकें पढ़ डाली। इन पुस्तकों के पढ़ने के से आहार विषयक प्रयोग का महत्व बढ़ गया। किसका महत्व बढ़ गया? आहार विषयक प्रयोग किसमें बढ़ गया था? महात्मा गांधी में। प्रारंभ में इस विषय में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि हो गई। गांधी के मित्र को चिंता थी कि वे मांस नहीं खाएंगे तो कमजोर रह जाएंगे, बेवकूफ कहलाएंगे और अंग्रेज समाज में मिल नहीं सकेंगे। वे उन्हें विक्टोरिया होटल ले गए, जिसका उन्हें कड़वा अनुभव था। सूप में मांस है या नहीं यह सुनकर मित्र को बुरा लगा। गांधी वहां से आ गए। उन्हें रात भूखे ही काटनी पड़ी, पर इस घटना से मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांधी ने सभ्य बनने का प्रयास किया। आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए, चिमनी टोपी पहनी, ब्रांड स्ट्रीट में भी कपड़े सिलवाए, सोने की चैन मंगवाई, टाई बांधना सीखा, बालों को संवारा, नाचना सीखा, फ्रेंच भाषा सीखी, पियानो बजाना सीखा, वायलिन सीखने का प्रयास भी किया पर सफलता नहीं मिली। भाषण देने की कला भी सीखी। अंत में बेल साहब ने घंटी बजाई। गांधी को अनुभव हुआ कि उन्हें इंग्लैंड में नहीं रहना है। भाषण कला सीखकर क्या करेंगे? वायलिन भारत में भी सीखा जा सकता है, विद्या धन बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सोचा सदाचार से सभ्य बनना उचित है। सभ्य बनने की सनक छोड़ दी। नेक्स्ट प्रसंग आता है बलवान से भिड़त। सत्य के प्रयोग का दूसरा प्रसंग आता है बलवान से भिड़त। इसका सारांश इस प्रकार है। एशियाई अधिकारियों का बड़ा थाना जोहान्सबर्ग था, जो दक्षिण अफ्रीका में है। इस थाने में हिंदुस्तानी और चीनी आदि का भक्षण होता था, रक्षण नहीं। इस थाने में बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। ऐसी शिकायत गांधी के पास रोज आती हैं। लोगों को गांधी से आशा थी कि इस सड़ाद को दूर करने की। गांधी भी सोचते थे यदि मैंने ये सुधार नहीं किया तो ट्रांसवाल में रहना व्यर्थ है। वे प्रमाण के साथ पुलिस कमिश्नर से मिले, जिसने बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी। स्वयं गवाहों के बयान भी लिए, पर वह यह जानना चाहता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंच लोगों का ही समर्थन करेंगे। अंततः अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। फिर भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं अपराधियों को दंड दिलाने का प्रयास करूंगा। अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के प्रमाण गांधी जी के पास नहीं थे। केवल 2 अधिकारियों के प्रमाण ही उनके पास थे। प्रमाण के होते हुए भी जूरी ने उन्हें माफ कर दिया। गांधी को इससे बड़ी निराशा हुई, पर सरकार ने दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, जिससे हिंदुस्तानियों को थोड़ी राहत मिली। इससे गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ी। उन अधिकारियों के प्रति गांधी जी के हृदय में कटुता नहीं थी, बल्कि सहानुभूति का भाव था। उनमें से
एक की तो उन्होंने नौकरी भी लगवा दी थी। गांधी जी के संपर्क में जो आए वे उनके स्वभाव के कारण उनसे निर्भय हो गई। अपने इस व्यवहार को गांधी जी ने सत्याग्रह की जड़ और अहिंसा का विशेष अंग माना। अच्छे काम का आदर और बुरे का तिरस्कार होना चाहिए। भले बुरे काम वालों के प्रति आदर और दया का भाव रखना चाहिए। व्यवस्था या पद्धति के प्रति झगड़ा तो उचित है, पर व्यवस्था पक्ष से झगड़ा करना उचित नहीं है। अगला प्रसंग आता है इस आत्मकथा का, सत्य के प्रयोग का, आत्मिक शिक्षा। गांधी जी को विद्यार्थी के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में प्रयत्न करना पड़ा। वे मानते थे कि विद्यार्थी को अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। वे इसे बुद्धि की शिक्षा का अंग मानते थे। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान तथा आत्मज्ञान प्राप्त करना। इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, पर इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। लोग आत्मज्ञान को चौथे आश्रम की चीज मानते हैं। मतलब 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो लोग आत्मज्ञान को चौथे आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम की चीज मानते हैं, जिसे गांधी स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मज्ञान किस प्रकार दिया जाए, इसके लिए वे बालकों को भजन सुनाते तथा नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाते, पर गांधी जी ने अनुभव किया कि ये आत्मज्ञान पुस्तकों द्वारा संभव नहीं है। यह आत्मिक कसरत से ही संभव है, जो शिक्षक के आचरण के द्वारा ही संभव है। दूर बैठा शिक्षक भी अपने आचरण से छात्रों की आत्मा को हिला सकता है। टॉलस्टॉय आश्रम के एक उद्यमी छात्र को डंडा मारा, जिससे गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। लड़का रोया और क्षमा मांगी। वे विद्यार्थी को पीटने के पक्ष में नहीं थे। आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में वे स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगे। अगला इस टॉपिक आता है सत्य के प्रयोग का, शांति निकेतन के प्रसंग में। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो उससे संबंधित जुड़ी हुई बातें गांधी जी ने क्या कही है। शांति निकेतन में गांधी जी को अध्यापकों और छात्रों से बहुत प्रेम मिला। स्वागत की विधि सरल और सादगीपूर्ण थी। वहीं वे काका साहब कालेलकर से पहली बार मिले। केशव राय देशपांडे बड़ौदा में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे। वे विद्यालय में पारिवारिक भावना के पक्षधर थे। इसी भावना से यहाँ अध्यापकों के नाम रखे गए, वहीं कालेलकर को काका नाम दिया गया। अन्य अध्यापकों को भी नाम दिए गए। काका कालेलकर के साथ के अन्य साथियों से भी उनका परिचय हो गया। देशपांडे को साहब कहा जाता था। जब यह विद्यालय बंद हुआ तो सारा कुटुंब बिखर गया। काका साहब और चिंतामणि शास्त्री शांति निकेतन में रहने लगे। शांति निकेतन में मगनलाल गांधी एक मंडल चला रहे थे। गांधी का उस मंडल से संबंध हो गया। यहाँ उनका अनेक विद्वानों से संपर्क हुआ। मगनलाल गांधी ने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग की सुगंध फैला रखी है। गांधी जी या विद्यार्थियों और शिक्षकों से घुल मिल गए थे। वे वहाँ सब परिश्रम के संबंध में चर्चा करते हैं। उन्होंने वहाँ स्वयं रसोई बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे आरोग्य और रसोई पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व हो जाएगा तथा विद्यार्थी स्वावलंबी तथा स्वयं पाक का पाठ सीख सकेंगे। यह प्रयोग पसंद आया और कविश्री ने भी समर्थन किया, लेकिन यह बात कही कि शिक्षक स्वीकार कर ले तभी संभव है। पियर्सन ने पूरा सहयोग दिया। अलग अलग मंडलियों को काम बांट दिया गया। इस सुझाव पर चर्चाएं हुई, पर पियर्सन नहीं थके। पियर्सन बड़े बड़े बर्तन मांजते, कुछ विद्यार्थी सितार बजाते। सारा शांति निकेतन मधुमक्खियों के छत्ते की तरह गूंजने लगा। रसोई घर स्वावलंबी बन गया। स्वावलंबी मतलब अपने आत्मनिर्भर रहने वाला, अपने आप पर निर्भर रहने वाला। रसोई शादी बनती थी, पर यह प्रयोग अधिक दिन नहीं चला।
परंतु इससे अनुभव बहुत हुए। गोखले के निधन के कारण शांति निकेतन में अधिक नहीं रह सके। गांधी जी ने 1 वर्ष का भ्रमण किया और सत्याग्रह नहीं किया, क्योंकि गोखले ने 1 वर्ष तक भ्रमण करने की प्रतिज्ञा करा ली थी। अब अगला बिंदु आता है सत्य के प्रयोग का, जिसका नाम है खादी का जन्म। गांधी ने 1908 तक करगा और सरखा नहीं देखा था, पर वे ये मानते थे सरखे से ही हिंदुस्तान की कंगाली मिट सकती है, तभी स्वराज्य मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद आश्रम खोलने पर करगा शुरू किया, यद्यपि बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि करगे के बारे में सभी अनजान थे। आश्रम के लोग व्यापारी यहाँ कलम चलाने वाले थे, पर कारीगर कोई नहीं था। काठियावाड़ और पालनपुर से करगा और उसको सिखाने वाला मिला। मगनलाल गांधी ने ये कला सीख ली और नए बुनने वाले तैयार हुए। आश्रमवासियों ने हाथ करगे से देसी मील के सूत का बना कपड़ा पहनने का निश्चय कर लिया। ऐसा करने से बहुत कुछ सीखा। इस हेतु बाहरी बुनकरों की भी सहायता लेनी पड़ी। मील के सूत का हाथ से बुना कपड़ा जल्दी नहीं मिलता था। हमारी मीलें महीन सूत नहीं काट सकती थी। बहुत कठिनाई से बुनकर मिले जो देसी सूत का कपड़ा बुनने को तैयार हुए। इस प्रकार तैयार किया हुआ कपड़ा पहनना। मिले स्वयं काट कर स्वयं ही बुना कपड़ा तैयार करती। हाथ करगे को कम महत्व देती, इसलिए सब ने हाथ से काटने का निश्चय किया, तभी पराधीनता दूर हो सकती है। पर कहीं करगा नहीं मिला और न सरखा चलाने वाला मिला। कालिदास वकील एक औरत को ले आए, पर उसका हुनर हाथ नहीं लगा। बड़ौद शिक्षा परिषद में गांधी जी की मुलाकात गंगाबाई से हुई। वह बड़ी हिम्मत वाली और समझदार थी। उन्होंने गांधी की सरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा पूरी की और उनका बोझ हल्का किया। तो अब हम पढ़ेंगे इस पाठ सत्य के प्रयोग, जो आत्मकथा का अंश है महात्मा गांधी का। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ आता है। एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था जुलू में, चीन में, जोहानिसबर्ग में, नेटाल में। तो एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था जोहानिसबर्ग में। शांति निकेतन में गांधी जी की पहली बार किन से मिले थे? केशवराव पांडे से, जगन्नाथ बाबू से, मगनलाल गांधी से, काका कालेलकर से। तो पहली बार शांति निकेतन में मिले थे काका कालेलकर से। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है। आहार नीति पुस्तक में किसके विचारों का वर्णन किया गया है? आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और उनके आहार विचारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है? गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में ये भ्रम फैला रखा हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, अर्थात संन्यास आश्रम में आत्मज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हिंद स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा था? गांधी जी के हिंद स्वराज का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने कहा था कि आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी? शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है। बेल साहब ने गांधी के जीवन प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर इस प्रकार होगा। गांधी जी सभ्य कहलाने का प्रयत्न कर रहे थे
और उन्होंने जीवन में बहुत परिवर्तन करने का प्रयास भी किया, लेकिन बेल साहब ने उनके जीवन प्रवाह को बदल दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे इंग्लैंड में नहीं रहना है, इसलिए लच्चेदार भाषण बंद कर दिया। नाचना सीखना छोड़ दिया क्योंकि इससे सभ्य नहीं बना जा सकता है। वायलिन सीखना भी बंद कर दिया और उसे बेचने के लिए कहा। वायलिन अपने देश में भी सीखा जा सकता है। वायलिन शिक्षिका ने भी उनकी बात का समर्थन किया। बेल साहब ने गांधी जी को सभ्य बनने की सनक को समाप्त करके उनके जीवन प्रवाह को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी? उत्तर इस प्रकार होगा, गांधी जी मारपीट कर पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। दंड के औचित्य के संबंध में उन्हें शंका थी क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल गांधी जी के दुख का ही प्रदर्शन होता तो वे उस दंड को उचित समझते, पर उसमें भावना मिश्रित थी। इसके बाद उन्होंने विद्यार्थियों को दंड नहीं दिया और सुधारने की अच्छी रीति सीख ली क्योंकि उन्हें दंड द्वारा किसी को सुधारने में शंका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा करवाई? वर्धमान और एंड्रूज ने गांधी जी से पूछा कि यदि सत्याग्रह करने का अवसर आएगा तो आप कब आएंगे? इस पर गांधी जी ने उत्तर दिया कि अभी 1 वर्ष तक मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि उन्हें 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है न प्रकट करना है और मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। बाद में यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत होगी तो कुछ कहूंगा। 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का अवसर आएगा। मैं अर्थात गांधी समझता है और गांधी जी ने प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया कैसे? फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया, सब अपना काम अपने आप करने लगे। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि विद्यार्थी स्वयं भोजन बनाए, इससे भोजन सादा और शुद्ध बनेगा। शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा। कुछ को यह प्रयोग अच्छा लगा, विद्यार्थियों को यह बात अच्छी लगी। पियर्सन को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वाली बनी। रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। पियर्सन ने बर्तन साफ करने का काम किया, बड़े बड़े बर्तन मांजने का काम उन्हीं का था। विद्यार्थियों ने प्रत्येक कार्य को उत्साह से अपना लिया। इस प्रकार फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में लिखना। सभ्य बनने के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया था? गांधी जी ने अपने मित्र से असभ्य नहीं कहलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का सिसला रास्ता अपनाया। बंबई के सीले कपड़े अंग्रेजी समाज में शोभायमान नहीं लगेंगे, इसलिए उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए और बड़ी राशि व्यय की। फिर ब्रांड स्ट्रीट से कपड़े सिलवाए, दोनों जेबों में लटकाने वाली सोने की चैन मंगवाई। बंदी बंदाई टाई पहनना असभ्यता की निशानी थी, अतः टाई बांधना सीखा और बहुत समय आईने के सामने व्यतीत किया। आईने के सामने खड़े होकर बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज 10 मिनट का समय व्यय किया जाता था। बालों को ठीक रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई लड़ी। मांग को सहेजने के लिए बार बार सिर पर हाथ फेरते जिससे बाल व्यवस्थित रह सके। पोशाक से ही सभ्य नहीं बना जा सकता है, कुछ और भी करना है। नाचना सभ्यता की निशानी है, अतः नाचना सीखा गांधी जी ने। फ्रेंच भाषा सीखी क्योंकि वह सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा थी। यूरोप में घूमने के लिए फ्रेंच जानना आवश्यकता। लच्छेदार भाषण कला भी आनी चाहिए। नाचना सीखने के लिए 3 पौंड जमा किए। पियानो बजाना
पर कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह सभ्य बनने का लोभ बढ़ता गया। वायलिन बजाना सीखने का प्रयास भी किया गांधी जी ने। 3 पाउंड में वायलिन खरीदा। भाषण कला सीखने के लिए शिक्षक का सहारा लिया। इस प्रकार सभ्य बनने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु बेल साहब को घंटी ने सारे अरमान ठंडे कर दिए और विद्या धन बढ़ाने की ओर झुकाव हो गया। मित्र पर शायद कुछ प्रभाव पड़ा हो, पर गांधी जी को संतुष्टि अवश्य हुई और झूठी सभ्यता की टीमटाम से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संकलित आत्मकथा के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं लिखी। आत्मकथा के 5 अंश यहां संकलित है, पहले मैंने बता दिए थे आपको। इनके आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सभ्य जीवन। गांधी जी का विश्वास था कि विद्यार्थी को सादा और सभ्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। गांधी जी ने मित्र के सम्मुख सभ्य बनने का प्रयास किया। अपनी पोशाक बदली, इंग्लैंड में कीमती पोशाक सिलवाई, नाचना सीखा, भाषण कला सीखी, टाई बांधना सीखा, बाल संवारे, वायलिन सीखने का प्रयास किया, किंतु अंत में बेल साहब ने आंखें खोल दी। विद्यार्थी को विद्या धन अर्जित करने के लिए सदा सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। सभ्यता की ऊपरी टीमटाम से दूर रहना चाहिए। दूसरी गांधी जी के चरित्र की विशेषता आती है अनाहार की भावना। उनके चरित्र की दूसरी विशेषता क्या आती है? अनाहार की भावना। गांधी जी अनाहार में विश्वास करते थे। अनाहार विषय कई पुस्तकें लिखी, वे उन्होंने पढ़ी। एलिसन के अनुसार बीमारों को अनाहार की सलाह देते थे। बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। तीसरा इनके चरित्र की विशेषता आता है अन्याय से संघर्ष। गांधी जी में एक दृढ़ता थी। वे जिस बात का निश्चय कर लेते थे उसे पूरा करने का प्रयत्न करते थे, उसके लिए संघर्ष करते थे। दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेद था, गोरों के प्रति पक्षपात था। 2 गोरे अधिकारियों की भ्रष्टता के प्रति उन्होंने प्रमाण एकत्रित कर लिए और उन्हें वेतन दिलाना चाहते थे। पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ था, किंतु जूरी ने उन्हें बरी कर दिया। गांधी जी को इससे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि उन अधिकारियों का विरोध होने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। गांधी जी के इस प्रयत्न के कारण उनका सम्मान बढ़ा। अगला बिंदु आता है सद्भावना। गोरे अधिकारी अदम थे, सरकार ने उन्हें नौकरी से हटा दिया, परंतु गांधी जी के हृदय में उनके प्रति दुर्भावना नहीं थी। उनकी कंगाली को देखकर उन्हें दुख हुआ और उनकी सहायता करने की सोचने लगे और उन्होंने उनकी मदद भी की। वह उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी दिलाना चाहते थे। उन्होंने नौकरी दिलाने में मदद भी की और उन्हें नौकरी मिल गई। स्पष्ट है कि गांधी जी का हृदय साफ था और वे सभी के प्रति सद्भावना रखते थे। वे व्यवस्था और पद्धति के विरुद्ध तो संघर्ष करना चाहते थे, पर व्यवस्था पर के प्रति संघर्ष के विरुद्ध थे, क्योंकि सभी एक ही कैंची से रचे गए थे। अगला इनके चरित्र की विशेषता आता है आत्मनिर्माण की भावना। वे शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मनिर्माण पर अधिक जोर देते थे। वे विद्यार्थियों को अपने धर्म के मूल तत्वों को जानने की प्रेरणा देते थे। उनका मानना था विद्यार्थियों को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, तभी उनकी आत्मा का निर्माण होगा। गांधी जी आत्मा के विकास का अर्थ चरित्र निर्माण करना चाहते थे, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वे इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि आत्मज्ञान चौथेपन में प्राप्त होता है। वे भजन गाकर, नीति की बातें सुनाकर आत्मज्ञान प्रदान करते थे। वे ये भी जानते थे पुस्तकों से आत्मज्ञान नहीं दिया जा सकता है। एक अध्यापक कहीं से भी विद्यार्थी में आत्मनिर्माण कर सकता है, पर उसे अपना आचरण शुद्ध रखना होगा। वे विद्यार्थी को पीटने के पक्षधर में नहीं थे। नेक्स्ट बिंदु आता है चरित्र की विशेषता में स्वावलंबन की भावना। गांधी जी की सबसे बड़ी भावना थी, वे व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में विद्यार्थियों और अध्यापकों को स्वावलंबी बनाया। रसोई का काम विद्यार्थियों और अध्यापकों ने संभाल लिया। कोई साह काटता, कोई बर्तन साफ करता, कोई सफाई करता। प्रत्येक मंडली अपना अपना
काम स्वेच्छा से करती थी। पियर्सन ने बर्तन साफ करने का काम ले लिया। इस प्रकार सभी में स्वावलंबन की भावना जागृत हो गई। अगला बिंदु आता है इनके चरित्र की स्वदेशी की भावना। गांधी जी मानते थे कि चरखे से ही हिंदुस्तानी की कंगाली को दूर हो सकती है। करगे से कपड़ा बुना जा सकता है, पर कोई करगा चलाना नहीं जानता था। सबने निश्चय किया कि अपने बुने हुए कपड़े पहनेंगे, देसी मील में बने हुए सूत के कपड़े पहनेंगे। अपने आप कपड़ा नहीं बुन सकते थे, इसलिए कुछ बुनकर जो देसी सूत से कपड़ा बुन सकते थे उनकी सहायता लेनी पड़ी। इस प्रकार देसी सूत से बुनवाकर बना हुआ कपड़ा सभी ने पहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नतम है खादी का जन्म पाठांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। खादी का जन्म जो अंश दे रखा है सत्य के प्रयोग में अपने पाठ्यक्रम में, इसको अपने सारांश शब्दों में लिखना है। गांधी जी ये मानते थे चरखे से ही हिंदुस्तानी की कंगाली मिट सकती है, भूखमरी मिटने पर ही स्वराज मिल सकता है। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर उन्होंने चरखा नहीं देखा था। आश्रम के खुलने पर करगा शुरू किया। गांधी और आश्रम के आदमी पढ़े लिखे और व्यापारी थे, करगा चलाना नहीं जानते थे। करगा मिलने पर भी सिखाने वाला कोई नहीं था। काठियावाड़ और पालनपुर से करगे के साथ सिखाने वाला भी मिल गया। मगनलाल गांधी के हाथ में कारीगरी थी, इसलिए उन्होंने करगा चलाना सीख लिया और आश्रम में नए नए बुनने वाले तैयार हुए। आश्रम के लोगों को अपने तैयार किए हुए कपड़े पहनने थे। यह निश्चय किया कि हाथ करगे से बना हुआ देसी मील के सूत का कपड़ा पहना जाए। हिंदुस्तान के कारीगरों की गरीबी और कर्जदारी का पता लगा। सभी अपना कपड़ा स्वयं बुन सके ऐसी स्थिति नहीं थी। अंततः बाहर के बुनकरों से कपड़ा बनवाना पड़ा। यहाँ की मिलें महीन सूत नहीं काट सकती थी। देसी मील सूत का बना कपड़ा शीघ्र मिलता भी नहीं था। इस कारण विलायती सूत का कपड़ा ही तैयार होता था। कुछ समय बाद बुनकर मिले जिन्होंने देसी सूत से कपड़ा तैयार करने की मेहरबानी की, परंतु उन्हें यह विश्वास दिलाना पड़ा कि उनका कपड़ा खरीद लिया जाएगा। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था बिगड़ी और बुनकरों की लाचारी का भी पता चला। मिलें खुद का कपड़ा तैयार करती थी, हाथ करगे की सहायता अनिच्छा से लेती। पराधीनता से मुक्ति के लिए हाथ से काटना अनिवार्य हो गया। करगा और उनके सलाहने का अभाव था। कालिदास वकील एक महिला को लाए भी उसको हुनर हाथ नहीं लगा। गांधी जी के मित्र के साथ बहुत शिक्षा परिषद में गए। वहां एक साहसी विधवा बहन गंगाबाई मिली। गांधी जी ने उससे अपनी व्यथा कही। गंगाबाई ने गांधी जी की समस्या को समझा और उनकी चिंता दूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खादी का जन्म शीर्षक पाठांश से क्या शिक्षा मिलती है? परावलंबी नहीं स्वावलंबी बनो। स्वदेशी मिलों से कपड़े पहनो। चरखे और करगे से कते सूत से और बुने कपड़ों का ही प्रयोग करो। यही शिक्षा मिलती है खादी का जन्म शीर्षक से। गांधी जी के अनुसार हिंदुस्तान की कंगाली कैसे मिट सकती है? गांधी जी के अनुसार चरखे के द्वारा ही हिंदुस्तान की कंगाली मिट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगनलाल गांधी ने करगा जल्दी क्यों सीख लिया और उसका क्या परिणाम निकला? मगनलाल गांधी के हाथ में कारीगरी थी। वे शुरू ही से किए हुए काम को जल्दी छोड़ते न थे। इस कारण वे करगा चलाना जल्दी सीख गए और उनके द्वारा नए नए बुनने वाले तैयार होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गंगनाथ विद्यालय की क्या विशेषता थी? इस विद्यालय की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह थी, विद्यालय में पारिवारिक भावना थी। इस कारण यहाँ अध्यापकों के अपनत्वपूर्ण के नाम रखे गए और काका साहब कालेलकर को यही काका नाम दिया गया था गंगनाथ विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शांति निकेतन में मगनलाल गांधी का उत्तरदायित्व क्या था? शांति निकेतन में मगनलाल गांधी गांधी जी के मंडल में को संभाले हुए थे।
वे फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन करते कराते थे और प्रत्येक अपने प्रेम, ज्ञान तथा उद्योग के कारण अपनी सुगंध फैला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने शांति निकेतन के शिक्षकों के सामने क्या बात रखी, उससे क्या लाभ होने की संभावना थी? उत्तर होगा, गांधी जी ने सबके सामने ये बात रखी कि वैतनिक रसोइये के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बनाएं, इससे स्वावलंबन और पाक कला का ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि श्री ने गांधी जी के सुझाव के संबंध में क्या कहा? यदि उत्तर होगा, यदि शिक्षक अनुकूल हो तो उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि इससे स्वराज्य की चाबी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंद स्वराज्य में गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किए उसका गोखले ने क्या कहकर मजाक उड़ाया? गोखले ने गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप एक वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखें, आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार आत्मा के विकास का क्या अर्थ है? आत्मा के विकास का अर्थ है गांधी जी के अनुसार चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर को पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुसार लोगों में कौन सा भ्रम व्याप्त है? आत्मज्ञान चौथेपन में प्राप्त होता है, यह भ्रम लोगों में व्याप्त है। ऐसे लोग आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते बल्कि पृथ्वी पर भार बनकर जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहानिसबर्ग थाने की क्या शिकायत गांधी जी के पास आती थी? थाने से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को कब निराश होना पड़ा और उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाण होने पर भी जूरी ने उन्हें छोड़ दिया, इससे गांधी जी की घोर निराशा हुई। वकालत से उन्हें अरुचि हो गई। बुद्धि से अपराध छिपाया जाता है, इसलिए बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। डॉक्टर एलिंसन किस बात पर अधिक जोर देते थे? डॉक्टर एलिंसन स्वयं अनाहारी थे और वे अनाहार पर अधिक जोर देते थे। वे बीमार को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे। वे दवा के बदले आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के मित्र को किस बात की चिंता थी? मित्र का विचार था, गांधी यदि मांस नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, समाज में बेवकूफ बने रहेंगे और अंग्रेजों के समाज में घुल मिल नहीं सकेंगे, लोगों में जीवन व्यर्थ चला जाएगा, प्रयोगों में जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मित्र को यही चिंता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मित्र को गांधी जी पर क्रोध कब और क्यों आया? विक्टोरिया होटल में गांधी जी पर क्रोध आया क्योंकि उन्होंने परोसने वाले से यह पूछ लिया कि सूप में मांस तो नहीं है। मित्र ने क्रोध में कहा कि ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। नेक्स्ट लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है, गांधी जी के जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्वपूर्ण स्थान क्यों प्राप्त कर लिया? गांधी जी ने सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी जिससे उन्हें आहार विषयक अन्य पुस्तकों को पढ़ने की प्रेरणा मिली। हार्वर्ड विलियम की पुस्तक आहार नीति में ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और आहार विषयक विचार पढ़ने को मिले। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की नीति पुस्तक ने भी प्रभावित किया। डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेखों ने गांधी जी को सबसे अधिक प्रभावित किया। वे अनाहारी थे और बीमारों को अनाहार की सलाह देते थे। आहार के हेर फेर से रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन के कारण गांधी जी के जीवन में आहार विषयक प्रयोगों का महत्व बढ़ा और अनाहार पर उनकी श्रद्धा प्रतिदिन बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या किया? मित्र गांधी जी को जंगली न समझे, इसके लिए गांधी जी ने अपने जीवन में परिवर्तन करने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पोशाक बदली, आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए। इतना ही नहीं, ब्रॉड स्ट्रीट में पोशाक सिलवाई, चिमनी टोपी सिर पर पहनी।
दोनों जेबों में लटकने वाली सोने की बढ़िया चैन मंगवाई। बंदी बधाई टाई पहनना शिष्टाचार के विरुद्ध था, इस कारण टाई बांधना सीखा। बालों को ठीक रखने का प्रयत्न किया। बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में समय बर्बाद किया। बालों को मुड़ा रखने के लिए ब्रश का प्रयोग किया। मांग को संवारने के लिए हर समय सिर पर हाथ फेरते रहते थे। सभ्य बनने के लिए केवल पोशाक ही पर्याप्त नहीं थी। अंततः नाचना सीखा, फ्रेंच भाषा सीखी, भाषण कला सीखी, वायलिन सीखने का विचार भी बनाया। इस तरह गांधी ने मित्र के सामने जंगली न रहकर सभ्य बनने का प्रयास किया। सभ्य पोशाक में शीर्षक पाठांश से विद्यार्थियों को क्या शिक्षा मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस अंश से विद्यार्थियों को सद्दम आकर्षण से परे रहने की, जीवन जीने की शिक्षा देता है। विद्यार्थी का धर्म विद्या ग्रहण करना है, अतः उसे सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। विदेशी सभ्यता की चकाचौंध में अपने को नहीं खोना चाहिए। अच्छी पोशाक, नृत्य, संगीत, भाषण कला आदि बातें तो विद्या ग्रहण करने के बाद भी सीखी जा सकती हैं। गांधी जी ने सभ्य बनने का प्रयास किया, तन ढकने के लिए पोशाक पहनी, अन्य कलाएं सीखी, किंतु बाद में बेल साहब की घंटी ने उनके जीवन को ही बदल दिया। उन्होंने सभ्य बनने का यह सद्दम आकर्षण छोड़ दिया। इस प्रकार विद्यार्थियों को भी भौतिक आकर्षणों के प्रति नहीं झुकना चाहिए। वे सब अस्थायी और अनाकर्षक हैं। पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना ही विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। गांधी जी का यह कथन किसके लिए और क्यों कहा? गांधी जी का यह कथन पुलिस कमिश्नर के प्रति है जो जोहानिसबर्ग में था। भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत को लेकर गांधी जी उसके पास गए और सोचते थे कि वह गोरों का पक्ष लेगा, लेकिन उसने गांधी जी की बात को ध्यान से सुना। उसने स्वयं गवाहों के बयान लिए। वह जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन था। फिर भी उसने प्रयत्न करने का विश्वास दिलाया, अपराधियों को पकड़वाने का विश्वास दिलाया, भागे हुए अपराधी का वारंट निकलवा कर पकड़वाया। उसने गांधी का साथ दिया। जब जूरी ने उन्हें बरी कर दिया तो गांधी को दुख तो हुआ, उसे भी दुख हुआ। इस कारण गांधी जी को लगा पुलिस कमिश्नर में दया और न्याय की वृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करने को तैयार क्यों नहीं थे? गांधी जी व्यवस्था और पद्धति के विरुद्ध लड़ने के पक्षधर थे, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध लड़ाई करने को तैयार नहीं थे। व्यवस्थापक से झगड़ा करने को वे अपने विरुद्ध झगड़ने के समान मानते थे। वे मानते थे कि हम सब एक ही कुची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां विद्यमान है। व्यवस्था का अनादर, तिरस्कार होने से उन शक्तियों का अनादर होगा। ऐसा होने से व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। इस कारण वे व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करने को तैयार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी कठोर भी थे तो सहृदय भी। क्या आप इस कथन से सहमत है? पाठांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गांधी जी कठोर थे, वे इसके पीछे पड़ जाते थे, जिसके पीछे पड़ जाते थे उसे नीचा दिखाकर रहते। अपराधी अधिकारियों के पीछे पड़ गए थे, उनके विरुद्ध बहुत सारे प्रमाण एकत्रित किए, पुलिस कमिश्नर से मिले, प्रमाण दिए। एक अपराधी के भाग जाने पर कमिश्नर से कहकर उसे पकड़वाया। इतनी कठोरता के बाद भी वे सहानुभूति रखते थे। उन अधिकारियों के अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन अधिकारियों की कंगाली की हालत में गांधी जी ने उनकी मदद भी की और जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी दिलाने का प्रयास किया। उसके प्रयत्न से ही उन्हें नौकरी मिल गई। गांधी जी की इस विशेषता से हम परिचित हैं। अतः स्पष्ट है गांधी जी का हृदय कठोर होने के साथ साथ कोमल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मा की शिक्षा के लिए गांधी जी को क्या करना पड़ा? इस विषय में उनकी क्या धारणा थी? आत्मा को शिक्षित करने के लिए गांधी जी को बहुत परिश्रम करना पड़ा। शरीर और मन को शिक्षित करना इतना कठिन नहीं है। आत्मा के विकास के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों पर कम ध्यान दिया। वे चाहते थे विद्यार्थी अपने अपने धर्म के मूल तत्वों को समझे, उन्हें अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान हो सके। इसके लिए गांधी जी ने प्रयत्न किया। वे इसे
बुद्धि की शिक्षा का अंग मानते हैं। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न विभाग है। आत्मा के विकास का संबंध वे चरित्र निर्माण से जोड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आश्रम के विद्यार्थी के साथ गांधी जी ने क्या व्यवहार किया, इस व्यवहार का उस पर क्या प्रभाव पड़ा। आश्रम में एक छात्र बहुत उद्यम मचाता था, किसी से नहीं दबता था, दूसरों से लड़ता झगड़ता था। एक दिन उसने बहुत उद्यम मचाया, समझाने पर भी नहीं समझा तो गांधी जी को धोखा दिया। इस पर गांधी जी ने उसे रूल उठाकर मारा। मारते समय गांधी जी कांपे, विद्यार्थी रोया, उसे चोट लगी। गांधी जी का दिल भी दुखी हुआ। गांधी जी को उसे मारने का पछतावा अंत तक गरा। गांधी जी को लगा उसे मारकर उन्होंने अपनी आत्मा का ही नहीं, अपनी पशुता का भी दर्शन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगनाथ विद्यालय कौन चला रहा था, उसकी क्या विशेषता थी और बंद होने का पर क्या हुआ। गंगनाथ विद्यालय को केशवराज देशपांडे बड़ौदा में चला रहे थे। विद्यालय में पारिवारिक भावना थी। इस विद्यालय में सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। कालेलकर काका नाम से पुकारे जाते थे। हरिहर शर्मा अणा नाम के कहलाए थे। दूसरों को भी नाम दिए गए। देश पांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। सभी साथी गांधी जी के मित्र बन गए। विद्यालय बंद होने पर यह कुटुंब बिखर गया, पर सभी ने आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा। काका साहब विभिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। वे शांति निकेतन में रहने लगे। चिंतामणि शास्त्री भी यहीं रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शांति निकेतन में गांधी जी ने स्व परिश्रम के संबंध में क्या चर्चा की और उसका क्या लाभ बताया। गांधी जी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्व परिश्रम के संबंध में चर्चा की कि वेतनिक रसोइयों को हटा दिया गया। शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा। विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पाठ सीखेंगे। कुछ तो यह प्रयोग अच्छा लगा, नई बात थी, इसलिए विद्यार्थियों को भी अच्छी लगी। प्रयोग का आरंभ हुआ, सबने काम बांट लिया। कवि श्री ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिनिक्स रसोई घर स्वावलंबी किस प्रकार बना, रसोई कैसे बनने लगी। फिनिक्स रसोई घर का काम सभी ने आपस में बांट लिया। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वाली। नगेन बाबू रसोई के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई का काम करने लगे। पियरसन ने बर्तन साफ करने का काम संभाला। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। थकान दूर करने के लिए एक मंडली चितार बजाती थी। इस प्रकार रसोई स्वावलंबी बन गई। रसोई भी सादी बनती थी, मसालों का त्याग दिया था। अतः भात, दाल, साग और गेहूं के पदार्थ भाप द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से इस प्रकार का एक रसोई घर शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आश्रम खोलने पर गांधी जी को किस मुश्किल का सामना करना पड़ा। आश्रम खोलने पर करगा शुरू किया। करगा शुरू करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। आश्रम के सभी व्यक्ति करगे से अनजान थे। कोई करगा नहीं चला सकता था। सभी कलम चलाने वाले और व्यापारी थे, पर कोई कारीगर नहीं था जो करगा चला सके। करगा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने की आवश्यकता थी। कोई सिखाने वाला नहीं मिला। काठियावाड़ और पालनपुर से करगा मिला। सिखाने वाला भी आया, पर उसने अपना हुनर नहीं दिया। यही मुश्किल गांधी जी के सामने थी। मगनलाल गांधी ने अवश्य करगा चलाने की कला सीख ली, क्योंकि वे स्वयं कारीगर थे। आश्रमवासियों ने क्या निश्चय किया और उसमें क्या कठिनाई आई। आश्रमवासियों ने निश्चय किया, हम अपने तैयार किए हुए कपड़े पहनेंगे। इसलिए उन्होंने मील के कपड़े पहनना बंद कर दिया। हाथ करगे पर देसी मील के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनने का निश्चय किया। आश्रमवासियों को देसी बुनकरों की कठिनाई का ज्ञान था। सभी स्वयं अपना कपड़ा तुरंत बुन सके, जो संभव नहीं था। यह कठिनाई भी सामने आई, इसलिए बाहर के बुनकरों की आवश्यकता का कपड़ा बुनना पड़ता था। देसी मिलें बारीक सूत काट नहीं सकती थी। देसी मिलों में सूत का कपड़ा शीघ्र मिलता नहीं था। देसी सूत का कपड़ा बुनने वाले बहुत दिनों के बाद मिले, पर उन्हें ये गारंटी देनी पड़ी कि देसी सूत का बना हुआ सारा कपड़ा खरीद लिया जाएगा। देसी मिल के सूत का कपड़ा पहनने का निश्चय करने पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
गंगाबाई से परिचय कैसे हुआ, उसकी क्या विशेषता थी। गांधी जी के गुजराती मित्र उन्हें भड़ोस शिक्षा परिषद में ले गए। वहाँ उनकी मुलाकात साहसी विधवा गंगाबाई से हुई। वह अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे हिम्मत और समझदारी शिक्षित महिलाओं से अधिक थी। गंगाबाई ने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली। वह दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती। उनके पास पैसा था, पर उनकी आवश्यकता बहुत कम थी। गंगाबाई का शरीर कसा हुआ था। वे निर्भीकता से सब जगह जा सकती थी। वे घोड़े की सवारी को भी तैयार थी। उन्होंने गांधी जी की चिंता दूर कर दी। तो विद्यार्थियों, ये सत्य के प्रयोग आत्मकथा अंश जो पाठ है पीयूष परवा का, ये पाठ के प्रश्नोत्तर आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।